वोट चोर, वोट चोर। राहुल गांधी ने तो पहले ही कह दिया था जीएसटी गुड सर्विस टैक्स नहीं है, गब्बर सिंह टैक्स है। और बीजेपी वाले ने पूरे 7 सालों तक टैक्स वसूली की। सिंपल बात है, जीएसटी को रिफॉर्म करने की जरूरत है। एक जीएसटी 18%। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है 12% जीएसटी लगने वाली वस्तुओं पर अब 5% जीएसटी लगेगा। 28% जीएसटी लगने वाली वस्तुओं पर अब 18% जीएसटी लग सकता है। और राहुल गांधी तो ये भी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री सिर्फ 25 सीटों की मार्जिन से बने। याद रखिए, नरेंद्र मोदी 25 सीट की मार्जिन से प्रधानमंत्री हैं। एक सीट हमने दिखा दी कि चोरी हुई है। 25 सीट वो 35,000 या कम वोटों से जीते हैं। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। और ये भी कह रहे हैं अगर हमारी सरकार बनी तो इलेक्शन कमीशन को छोड़ेंगे नहीं और इन पे कार्रवाई करेंगे। ये इलेक्शन कमीशन बैठे हैं, इलेक्शन कमिश्नर बैठे हैं, इन तीनों से मैं कह रहा हूं, अगर एक बात समझ लो, एक दिन ऐसा आएगा जब यहाँ पे बिहार में और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, फिर हम आप तीनों को देखेंगे, कार्रवाई आपके खिलाफ करेंगे। आपको पता ही होगा कि बीजेपी से पहले कांग्रेस की सरकार थी और प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। ये जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी के बाद ऐसे चौथे प्रधानमंत्री थे जो सबसे ज्यादा दिन तक प्रधानमंत्री रहे। राहुल गांधी के दादी और पिताजी दोनों प्रधानमंत्री थे, लेकिन अभी तक सोनिया गांधी प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनी? क्या इनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी या फिर कुछ और? इनके पास अपॉर्चुनिटी तो थी, बट राहुल गांधी चाहते थे कि इनकी माता सोनिया गांधी प्रधानमंत्री न बने, क्योंकि अगर ये प्रधानमंत्री बनती तो राहुल गांधी को ऐसा लग रहा था कि इन्हें भी मार दिया जाए, क्योंकि इनके पिताजी की हत्या कर दी गई थी और इनकी दादी की भी हत्या करके मार दिया गया था। राहुल गांधी चाहते थे कि इनकी माता की हत्या ना हो, इसीलिए वे प्रधानमंत्री नहीं बने। 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की बड़ी हार मिली, यहाँ तक कि अमेठी से राहुल गांधी खुद ब खुद अपनी सीट हार गए और अमेठी से हार के बाद राहुल गांधी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ऐसा लगता था कि राहुल गांधी अब राजनीति से बाहर हो जाएंगे, लेकिन फिर होता है उनका कमबैक। राहुल गांधी ने लगातार जनता के मुद्दे पर आवाज उठाना शुरू किया। बेरोजगारी, किसान आंदोलन, महंगाई और लोकतंत्र जैसे मुद्दे पर आवाज उठाना शुरू किया। संसद में उनका भाषण और ट्विटर पे उनका ट्वीट लोगों के बीच चर्चा में आने लगा। 2022 में उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू किया और कश्मीर से कन्याकुमारी तक लगभग 3600 से ज्यादा किलोमीटर वे पैदल चले, लाखों लोगों से मुलाकात की और एक सफेद टी शर्ट में जनता के बीच निकल पड़े। यह यात्रा राहुल गांधी की छवि में सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। मीडिया ने भी स्वीकार किया कि राहुल गांधी अब बदल, लोग उन्हें गंभीर नेता मानने लगे। पहले तो लोग उन्हें पप्पू कह के पुकारा करते थे। इन्होंने अंबानी और अडानी के मुद्दे पर सीधा सवाल सरकार से पूछा और उनके भाषण सोशल मीडिया पे वायरल होने लगे। हालांकि कांग्रेस की राह आसान नहीं है। कांग्रेस गठबंधन को मजबूत करना होगा। मोदी और भाजपा जैसी मजबूत पार्टी के सामने टिके रहना आसान नहीं है, लेकिन राहुल गांधी अब पहले वाले राहुल गांधी नहीं, वे एक फाइटर लीडर बन चुके हैं। अभी हाल ही में बिहार में वोट अधिकार यात्रा ने उनकी हलचल बढ़ा दी है। ये बिहार में तेजस्वी यादव के साथ वोट चोरी और ईवीएम धांधली के खिलाफ रैली निकाले और इन्होंने ये भी बताया कि हाइड्रोजन बम आने वाला है। हाइड्रोजन बम वाला बयान, जिसमें उन्होंने वोट चोरी के खुलासे करने की बात की है। मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं, अच्छी तरह सुन लीजिए, बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों, तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। राइट? बिहार की जनता, बिहार के युवा, बिहार के महिलाओं से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। यह क्रांतिकारी प्रदेश है। इसने पूरे देश को मैसेज दिया कि वोट चोरी नहीं होने देंगे। और ये जो आपने बिहार में किया है, हमारी जो मदद की, ये पूरे देश में फैल गई है, कोने कोने में फैल गई है। आने वाले समय में मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। और इन्होंने ये भी बताया कि वोट चोरी कैसे कैसे हो रही है। वोट चोरी का मतलब अधिकार की चोरी, वोट चोरी का मतलब आरक्षण की चोरी, वोट चोरी का मतलब रोजगार की चोरी, वोट चोरी का मतलब शिक्षा की चोरी, वोट चोरी का मतलब लोकतंत्र की चोरी,
वोट चोरी का मतलब युवाओं के भविष्य की चोरी। आपको क्या लगता है आने वाले समय में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं या नहीं? आप अपना फीडबैक जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें।